हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रॉय, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम काफ़ी फ्री हो मेरे दोस्त। अच्छा, और फ्री से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम आजकल मोस्टली सारा टाइम कहानियाँ ही लिखते रहते हो। हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं, मतलब कि कोई नया केस ही नहीं है। अच्छा, और कहानियाँ लिखने को तुम कोई काम नहीं मानते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कहानियाँ लिखने में भी मेहनत लगती है, पर केस सॉल्व करने का अब अलग ही मज़ा होता है। तुम आजकल कोई केस क्यों नहीं ले लेते? मेरा मतलब मेरा मतलब पिछले 3 हफ्तों से हमें कोई नया केस नहीं मिला ना। हाँ, क्योंकि अभी मैं कोई केस लेना नहीं चाहता। फिलहाल ये किताब कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर मैं इसे अभी ख़त्म नहीं कर पाया तो फिर अगले महीने तक इसे पब्लिश होने के लिए नहीं दे पाऊँगा। हाँ, फिर भी केस लेना भी तो ज़रूरी है। देखो, अगर कोई केस आता है तो मैं उसे मना नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसूँगा। समझे तुम? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र होने लगी? देखो, असलियत तो ये है कि केस मिलता है तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, वरना तुम तो जानते हो कहानियाँ लिखना मुझे आता नहीं, और वैसे भी पेन तो मैं पकड़ सकता नहीं हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई मुझसे बात कर नहीं सकता, तो फिर आखिर मैं करूँगा क्या? कुछ भी करो, घूमो फिरो, तुम तो आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो। हाँ हाँ, कहना अच्छा होता है, पर घूमने फिरने का भी कोई मज़ा नहीं अगर आपके साथ कोई दोस्त ना हो। मैं समझता हूँ, पर आज भी तुम्हें क्या हो गया है? तुम बार बार केस लेने की बात क्यों कर रहे हो? ओह हाँ, मैं कब से चाहता था कि तुम ये पूछो। देखो, मैंने आज के न्यूज़पेपर में, मतलब मैं चाहता नहीं था, पर ऐसे ही मेरी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी। क्या तुमने न्यूज़पेपर देखा? हाँ, तो तुमने वो खबर ज़रूर देखी होगी कि यहाँ पास के कर्नल कपूर का मर्डर हो गया है। हाँ, देखी थी। जानते हो, वो मर्डर अभी भी पुलिस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। देखो, मैं अभी फ़िलहाल कुछ वक्त फुर्सत से बिताना चाहता हूँ। अगर अगर उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो वो खुद मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तुम जानते हो। पर फ़िलहाल के लिए मैं अभी खुद किसी केस में नहीं पड़ना चाहता, और अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं मना भी नहीं करूँगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में फ़ोन की घंटी बज उठती है। हेलो, डिटेक्टिव रॉय है? हेलो, मैं इंस्पेक्टर नितिन बोल रहा हूँ। देखो, शायद आज का न्यूज़पेपर तो तुमने देखा ही होगा। ये ये कर्नल कपूर के मर्डर के बारे में है। ये बहुत ही अजीब केस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारी मदद करने ज़रूर आओगे, क्योंकि हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये मर्डर किसने किया, कैसे किया। क्योंकि हमारे हाथ अभी भी एक भी क्लू नहीं लगा है। पर हाँ, उनके मरने के तरीके से ये बात तो कंफर्म है कि ये एक मर्डर है, नेचुरल डेथ नहीं है। ओके, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए इस केस पर थोड़ा काम करो और इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। मैंने तुम्हारे घर पर एक गाड़ी भेज दी है, तो तुम तैयार हो जाओ। वो गाड़ी तुम्हें हमारे पास ले आएगी, और मेरे ख्याल में वो थोड़ी देर में पहुँचती ही होगी। ओके डिटेक्टिव, अपना काम शुरू कर दो। ओके इंस्पेक्टर, अगर आप कह रहे हैं तो। और कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव रॉय घटनास्थल पर था। उसके साथ इंस्पेक्टर नितिन भी था। डिटेक्टिव रॉय ने कुछ ही देर में वहाँ सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उसने उसने कहा, इंस्पेक्टर, फ़िलहाल तो मैं इस केस के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना इस शहर का हर इंसान जानता है, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में जानकारी सिर्फ न्यूज़पेपर से मिली है, और उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो मुझे खुद पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि
मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर यहाँ पर कत्ल के समय सिर्फ सिर्फ 2 लोग थे। हाँ, ऐसा ही है। मिसेस कपूर और घर का बावर्ची। अच्छा, तो सबसे पहले हम बावर्ची से बात करते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कमल। हाँ, ठीक है, कमल को बुलाइए। तो कल रात ये सब कितने वक्त हुआ, तुम्हें क्या लगता है? हमें नहीं पता साहब, हम तो बहुत दिन से खुद ही परेशान हैं। हम तो खुद ये काम छोड़कर जाना चाहते हैं यहाँ से। जाना चाहते हो? ऐसा क्यों? उसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। मुझे लगता है कि ये हमें गुमराह करने के लिए कहानियाँ बना रहा है। ओह अच्छा, कहानियाँ बनाते हो? फिर तो तुम्हारी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। हाँ बताओ, तुम ये काम छोड़कर क्यों जाना चाहते हो कमल? अब देखिए साहब, यहाँ पर पिछले 2-3 हफ्तों से हमें कुछ अजीब देखने को मिल रहा है इस घर में। हम वैसे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, पर पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे हमें एक काला साया नज़र आता है। काला साया? हाँ, वो हमें सिर्फ रातों के वक्त नज़र आता है साहब। हम कभी उसे ठीक से देख नहीं सके। वो जैसे ही नज़र आता है वैसे ही गायब हो जाता है। हमने कल रात भी उसे देखा था। कहाँ देखा था उसे? हमने उसे रसोई के बगल वाले कमरे पे देखा था। हम रसोई के अंदर काम कर रहे थे। हमें कुछ ठीक से नज़र नहीं आया साहब। ओके, तो तुम्हें पूरा यकीन है इस घर में तुम और तुम्हारी मालकिन के अलावा कोई नहीं रहता? जी नहीं, हम 3 ही जन रहते थे यहाँ, साहब, मालकिन और हम। और हफ्ते में कभी कभार मालिया जाया करता था, वो साफ़ सफाई और बगीचे की देखभाल के लिए। फिलहाल इस कत्ल के बारे में सबसे पहले किसे पता चला? सबसे पहले हमने ही देखा साहब। हम हर सुबह साहब के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जाया करते हैं। आज भी हमने ऐसा ही किया साहब। साहब बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जानते हैं ना, वो फ़ौज में थे और इस वजह से वो अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। बहुत सवेरे उठ जाते थे, हम सबके उठने से पहले। हम तो उनके लिए चाय बनाकर वापस सो जाया करते थे कुछ देर, और बाद में जब मेम साहब उठाया करती थी तब हम उठकर नाश्ता तैयार कर दिया करते थे। साहब सुबह बस नींबू पानी पीकर सैर के लिए जाया करते थे और हम वही उनके लिए तैयार कर दिया करते थे, और बाकी उनके कपड़े भी इस्त्री कर दिया करते थे कभी कभी। ओके, तो तुमने क्या देखा? साहब जब हम उनके कमरे में गए तो हमने देखा कि साहब ज़मीन पर पड़े हुए हैं औंधे मुँह। हम पहले ही उन्हें देखकर डर गए साहब। हमने फ़ौरन मेम साहब को बुलाया। जब उन्होंने साहब को सीधा कर कर देखा तो उनकी सांसें बंद थी साहब। ओके, ठीक है, फ़िलहाल तुम यहीं रहना, तुम्हारी ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। अभी के लिए तुम जा सकते हो। और मिसेस कपूर कहाँ हैं? ओह, हेलो मिसेस कपूर। हेलो। सो आपने आपने ही सबसे पहले उनकी बॉडी को देखा, राइट? हाँ, मैंने ही देखा। अब ये सब कब हुआ इंस्पेक्टर? आई डोंट नो, बट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने में कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल इतना कह सकते हैं कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उनके गले पर एक बहुत मोटा सा निशान था, जैसे उनके गले को किसी रस्सी या किसी ऐसी चीज़ से दबाया गया हो। ओके, मिसेस कपूर, क्या आप ठीक हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। कोई ऐसा जिसे आप जानती हो जो जो मिस्टर कपूर से बैर रखता हो, या आई मीन दुश्मनी, या फिर इस तरह का कुछ, या फिर कुछ दिन पहले उनका किसी से झगड़ा हुआ हो, या फिर ऐसा ही कुछ है? उनकी उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी।
वो घर से वो कम ही निकला करते थे, बहुत रेयरली, सिर्फ सुबह अपनी सैर के लिए और शाम के वक्त कभी कभी क्लब जाया करते थे। इसके अलावा उनके सारे काम मैं ही देखती थी। ओह आई सी। मैं उस रूम में जाकर देखना चाहूँगा जहाँ ये सब हुआ। हाँ श्योर। रॉय उस कमरे में गया जहाँ मिस्टर कपूर की डेथ हुई थी। उस कमरे में घूमकर उसने चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वहाँ कहीं भी किसी भी तरह का कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं गया था, किसी भी चीज़ को छुआ नहीं गया था। ऐसा लगा कातिल उस कमरे में बड़ी आसानी के साथ आया और उसने कपूर का मर्डर करके बड़ी आसानी के साथ वहाँ से भाग गया। अब वो आया किस रास्ते से था और गया किस रास्ते से, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। ओ मिस्टर कमल। जी साहब। तो वैसे हर वक्त तुम इस घर में रहते हो? मेरा मतलब रात के वक्त भी? जी साहब, हम यहीं रहते हैं, सिर्फ कभी कभार छुट्टियों के लिए अपने गांव चले जाया करते हैं। हाँ। तो ये बताओ, क्या कल तुमने किसी को घर के आसपास घूमते, चक्कर लगाते या फिर किसी को घर आते देखा था? घर में ऐसा कुछ? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ हर आम जिन जैसा ही था साहब। सब एकदम शांत था। एंड मिसेस कपूर, क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। वो कल भी क्लब होकर आए और उसके बाद उनकी हमेशा की आदत थी रात में सोने से पहले वो एक कप कॉफ़ी पिया करते थे। हाँ, मैंने उन्हें वो कॉफ़ी दी और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अक्सर वो कॉफ़ी पीने के बाद कुछ देर जागते थे और डायरी लिखा करते थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि मुझे अपने वार्डरोब को ठीक करके रखना था। मेरा सामान काफ़ी फैला हुआ था। ठीक है, इट्स ओके। इंस्पेक्टर, बाहर चलें? इंस्पेक्टर, मैं एक बार मिस्टर कपूर की बॉडी देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय दोनों ही मिस्टर कपूर की बॉडी देखने के लिए मॉर्च्यूरी की तरफ चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद डिटेक्टिव ने मिस्टर कपूर की बॉडी का बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। उनके गले पर एक भारी निशान था जो किसी पतली रस्सी या किसी ऐसी चीज़ से नहीं बन सकता था। इंटरेस्टिंग। वो उनके करीब जाकर देखता है, ये तो खासे तगड़े इंसान हैं। आई मीन इनकी हाइट, मेरा मतलब है कुछ 6 फुट होगी और बाकी बॉडी से भी ये काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। आई मीन बुढ़ापा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा इनके ऊपर। बट एक बात और, जितने ये यंग है उस हिसाब से मिसेस कपूर काफ़ी यंग है। आई मीन क्या वो इनकी पहली वाइफ नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, ये बात मैं उनसे मिलते ही जान गया था। अच्छा, वो कैसे? बहरहाल उनका चेहरा देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लग जाता है। वो काफ़ी यंग दिखती हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे वो दुखी नहीं लगी, पर वो तो लगातार रो रही थी। हाँ, वो रो रही थी, बट वो रोना सच का रोना नहीं था। तुम जानते हो ना कि मैं लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ सकता हूँ बहुत आसानी से। नहीं, मैं नहीं जानता था। अच्छा, तो शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा। खैर, इतनी बात तो पता चल गई। पर जहाँ तक है उनका नौकर मिस्टर कमल, वो सच बोल रहा था। मुझे उसके एक्सप्रेशंस देखने से ऐसा ही महसूस हुआ कि वो सच बोल रहा है। हो सकता है, मगर उसकी कहानी पर विश्वास करना ज़रा अजीब है।
नहीं, अजीब नहीं भी है और थोड़ा है भी। और एक चीज़, मिस्टर कपूर के कमरे में मैंने एक अजीब सी गंध महसूस की। जानते हो, वो बहुत ही हल्की गंध थी, जैसे जैसे कि आप किसी सीलन भरे कमरे में चले गए हों, जो कि बहुत सालों से बंद हो और कई सालों बाद खोला गया हो। वैसी अजीब सी स्मेल। शायद तुम्हें पता ना हो, पर मैंने कई बार ऐसी जगहें देखी हैं, तो मुझे अच्छे से पता है। और तीसरी चीज़, जिससे मिस्टर कपूर का गला घोटा गया है, वो कोई रस्सी तो पक्का नहीं थी। इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। इसके अलावा मिस्टर कमल के हिसाब से बताई हुई वो कहानी, वो भी मुझे किसी न किसी सिरे से इस केस में फिट करनी पड़ेगी। अब वो मैं कैसे करूँगा, ये मेरा काम है। बाकी आप बस मुझे आप बस मुझे आप बस मुझे फ़िलहाल के लिए मेरे घर पहुँचवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। कुछ भी समझ में आते ही मैं बता ज़रूर देना। फ़िलहाल कुछ चीज़ें मेरी भी समझ से परे हैं, पर उम्मीद है मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूँगा। ओके, सी यू लेटर। कुछ ही देर बाद रॉय अपने घर पहुंच जाता है और वहीं फायरप्लेस के पास रखे हुए सोफ़े पर बैठ जाता है और उसके बाद अपनी पुरानी परिस्थिति में बैठकर इस केस पर सोच विचार करने लगता है और इसके बारे में अपनी डायरी में लिखने लगता है। उसके बाद उसका दोस्त उससे आकर इसके बारे में पूछता है, हो तो तुम गए थे वहाँ पर, कुछ मिला? अब देखो, मुझे सांस तो लेने दो। अब हाँ, फ़िलहाल के लिए ये केस थोड़ा अजीब तो है, पर इतना भी अजीब नहीं है। कुछ चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें अभी भी समझ से परे हैं। मुझे लगता है कि चीज़ों को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे उनके घर जाना होगा और उनके घर जाकर बारीकी से हर चीज़ की छानबीन करनी होगी। हो सकता है दोस्त कि हमें उनके घर 1-2 दिन रहना पड़े। मैं हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करना चाहता हूँ। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें होती हैं, मैं उस कमरे को ठीक से देखना चाहता हूँ एक बार। वो घर बहुत पुराना है, मैं उसकी हिस्ट्री भी जानना चाहता हूँ। वो घर मिस्टर कर्नल का है, मैं ये मानता हूँ, पर उनकी फैमिली के लोग उनसे भी ज़्यादा अमीर थे, बहुत अमीर थे। वो ख़ानदानी अमीर हैं। वो घर बहुत पुराना है और ऐसे घरों की एक खासियत होती है। और वो क्या है मेरे दोस्त? मैं बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल मैं आराम करना चाहता हूँ। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी का पहला भाग। दोस्तों, मेरी आज की कहानी मेरी हर कहानी से थोड़ी अलग है। आज मैं आपके लिए एक डिटेक्टिव स्टोरी लाई हूँ, जिसके बारे में मुझे बहुत पहले मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा था। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।